बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे फूले हुए खूबसूरत गोलगप्पे बनाने की रेसिपी और उसके साथ जो जो चीज़ें सर्व की जाती हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट। गोलगप्पे बनाने के लिए हमने 1 कप लेनी है सूजी और हाफ कप लेना है मैदा। अब ये जो सूजी है, सूजी को हमने हल्का सा जो है इसको पीस लेना है, क्योंकि मोटी अगर सूजी होगी तो ये सही तरह से गोलगप्पे नहीं बनेंगे। तो अब हम सूजी को पहले पीस लेते हैं। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, मशीन हो, कोई ग्राइंडर हो, जो चीज़ भी हो आप उसमें इसे पीस लें। तो मैं इसको पहले पीस लेती हूँ। हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। इसको अब हम निकालते हैं, बीच में मैदा मिक्स करते हैं। मैदा मिक्स किया है, हाफ कप मैदा और 1 कप सूजी। 1/4 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट शामिल कर रहे हैं। आप जितना लाइक करते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। 1 स्पून भरकर हम इसमें शामिल कर रहे हैं ऑयल का। मिक्स करना है अच्छी तरह से और इसकी सख्त सी डो बना लेनी है हमने। आपने पानी जो है वो एकदम सारा शामिल नहीं कर देना है, आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इसे मिक्स करना है। 1 कप हमने लिया था सूजी का और हाफ कप लिया था मैदे का। इसमें हमने जो पानी यूज़ किया है वो हाफ कप यूज़ हुआ है। टाइट सी आपने डो इसकी बनानी है। इसको 10-12 मिनट के लिए हम देंगे रेस्ट। उसके बाद हम इनको बेल कर और फिर गोलगप्पों की शेप देते हैं। डो के हमने एक जैसे पेड़े दो पेड़े जो हैं वो बिल्कुल एक साइज़ के बनाएंगे और उनको जितना बारीक हो सकेगा उतना बारीक हम उन्हें बेल लेंगे। पतली सी ये जो है रोटी बेल ली है, इतनी पतली है। ये देखिए कि ये जो लकड़ी का डिज़ाइन है ये सारा इसमें से नज़र आ रहा है। इतना पतला हमने इसे बेल लिया है। अब हम सेकंड जो है रोटी वो बेल ली हैं। अभी हमारे पास 2 पेड़े मज़ीद मौजूद हैं, लेकिन ये हम करेंगे बाद में, इनको बनाएंगे। हम फ़िलहाल यही बनाकर आपको फ्राई करके दिखाते हैं। तो अभी हम इसको बनाते हैं। ये देखिए, ये एक जो रोटी है इस पर ही हम ये दूसरी रोटी रख देंगे, दोनों को करेंगे बराबर। ये जो दोनों रोटियां हैं अब हमने एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं। अब हम इनको बेल लेंगे। ये हमने एक पेड़े को बेल कर एक रोटी बना ली, फिर हमने दूसरे पेड़े को बेल कर दूसरी रोटी बनाई। अब दोनों को हमने इकट्ठा रखकर एक दूसरे के ऊपर अब हमने इसको फिर से बेलना है। कुकी कटर लिए हैं, ये एक बड़े साइज़ का है, एक छोटे साइज़ का है। ये बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इससे इसकी कटिंग करते हैं। इसको हम ऐसे रखेंगे इन पर और ये इस तरह से हमने ये सारे जो हैं बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये सारे काट लेने। अब ये जो हैं हमने कर लिए हैं तैयार। अब इनको हम फ्राई करते हैं। देखिए ये वो है जो साइडों से हमने उतारा है। तो ये 25-26 जो है ये हम बना चुके हैं। अभी ये हाफ का हमने बनाया, हाफ ये रखा हुआ है और उसमें से अभी ये, तो यानी कि मज़ीद ये अभी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो बन जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपके साथ शेयर करने के लिए उनको करते हैं फ्राई। डालकर देखा है कि ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं। तो ये देखिए कैसे फूल गया है, तो इसका मतलब है कि ऑयल हो गया है रेडी। तो अब हम इसमें सारे जो हैं गोलगप्पे वो करते हैं शामिल। देखिए इसको हम पहले निकाल लेते हैं और बाकी शामिल करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह सारे किस तरह से फूल गए हैं। इनको ऐसे करके आप पलट लें, इस तरह साथ साथ हम इन्हें निकालते जाएंगे वरना ये तेज़ हो जाएगा कलर। ज़रा सा भी लेट कर देंगे तो ये इस तरह से डार्क हो जाएंगे। ये देखिए हमने इसे इस तरह से गरम बिल्कुल हाई फ्लेम पर हमने ये इसमें शामिल करने हैं। तो ये देखिए इंशाल्लाह ताला कोई भी ख़राब नहीं होगा। भिगो दिया था और भिगो लेने के बाद उसको हमने ऐसे छलनी से छान दिया है। ये इमली का पानी निकल आया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चाट मसाला। इमली का पानी बनाया है, इसमें हम हाफ टीस्पून चाट मसाला शामिल कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल कर सकते हैं। इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए पानी हो गया है बिल्कुल रेडी। इसमें आप चाहें तो 1 पिंच जो है गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर सकते हैं और हरा धनिया जो है हल्का सा वो भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने यहाँ ये भिगोई हुई थी बूंदी। ये बूंदी की रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप देखकर बना सकते हैं। ये बेसन की बूंदी है, इसको भिगोकर ये निकालकर हमने प्लेट में इसमें शामिल करनी है। साथ ये रखी है। एक हमने लिया पोटैटो, उसको हमने बॉईल किया और ऐसे छोटे छोटे पीस जो हैं वो काट लिए हैं। ये हमने 1 कप चने लिए। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहें बॉईल कर सकते हैं। ये हमने चने बॉईल की और ये बॉईल करके ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। और ये चटनी हमने ली है इमली की चटनी, वो खुबानी की चटनी और ग्रीन चटनी से जो आम नॉर्मल हम घर में दही की चटनी बनाते हैं। ग्रीन चटनी शामिल करने के बाद ये हमने वो चटनी ली है। अब आप ये देखिए जो गोलगप्पे हैं हमारे वो सारे ही तकरीबन जो है बहुत ज़बरदस्त से हुए हैं फ्राई, और कोई भी इसमें ये देखिए फ्लैट नहीं हुआ। ये देखिए सिर्फ एक ये है वाहिद जो पूरी तरह से नहीं फूल पाया है, बाकी सारे जो हैं
ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये फूल गए हैं। अब ये देखिए, अब हम सर्व करने हैं। इस तरह से आप ये चम्मच की बैक साइड से इसको हल्का से ऐसे तोड़ लें। अब इसमें आप शामिल करें ये चीज़ें सब। अब इसमें हम करते हैं आलू में पहले चाट मसाला शामिल। ये आलू में हमने चाट मसाला किया शामिल। ये देखिए ऐसे हमने इसमें आलू शामिल किए। इस पर हमने फिर ये चने शामिल किए। चनों के बाद इस पर हम शामिल करेंगे ये जो बूंदी हमने रखी हुई है बनाकर भिगोकर, ये सब चीज़ें हमने इसमें शामिल की। अब हम स्टेप बाय स्टेप चटनी जो है वो शामिल करेंगे। ये देखिए, ये चटनी है इमली की, ये खुबानी की चटनी, और इस पर अब ये हम शामिल कर रहे हैं ये दही वाली चटनी। अब ये देखिए ये हमने तैयार कर लिया है। अब क्योंकि रमज़ान है और मेरा रोज़ा है तो हम इसे खा तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए ये इस तरह से हम करेंगे डिप, और ये इस तरह से हम इसको जो है वो ईट करेंगे। अब हमारा है रोज़ा, इसलिए हम इसे रखते हैं इधर साइड पर। इसी तरह हमने इनकी सबकी फिलिंग कर लेनी है। और आप अब क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा फिलिंग करके अभी से इनको रख कर क्या करना है, ये तो इफ्तार के बाद ही यूज़ होंगे। आपको मैंने ये दिखा दिया कि किस तरह हम ये सब चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।